أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم सूरह माइदा है जी, आयत नंबर 57 से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिजू, ना तुम बनाओ, अल्लज़ीना उन लोगों को, इत्तखजू बना लिया, दीनकुम तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन मजाक व लइबन खेल। हम्म पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ, कितना नीचे से कॉल। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा इल्जाम है, जिसके लोगों को शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों से आपको खुद बचा लेगा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हक पेश कर रहे थे, जान का खतरा था ना, अल्लाह ने कहा परवाह ना करें, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, मैं खुद आपको लोगों से बचा लूंगा। तो आज भी दीन का काम करते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अल्लाह का हुक्म है वो नाफिज होकर रहेगा, बस अपना काम करे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक काफिरों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। यानी जो कुफर पर जमे हुए हैं वो हिदायत नहीं पाएंगे, आप परवाह ना करें, आपकी हिफाजत अल्लाह खुद करेंगे। कुल कह दीजिए, या अहले किताबी, ए अहले किताब, लस्तुम अला शैइन, तुम किसी दीन पर नहीं हो, हत्ता जब तक तुकीमुत तौरात वल इंजीला, तुम तौरात और इंजील का कयाम न लाओ अमल में, वमा उनजिला अलैकुम मिन रब्बिकुम, और वो अहकामात नाफिज ना करो जो अल्लाह ने तुम पर उतारे हैं। ए अहले किताब, यहूदियों ईसाइयों, जब तक तुम अल्लाह की किताब तौरात और इंजील को कायम नहीं करोगे और अल्लाह के अहकामात नाफिज नहीं करोगे, तो तुम लोग किसी दीन पर नहीं हो। तो हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान है, हम कुरान को नाफिज किए बगैर मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना, ये मायदा में हमने कल भी पढ़ा है ना, यही आज भी बात होगी। वला यजीदन्ना, वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीदन तादाद में, मिनहुम इनमें से, माँ जो कुछ उनजिला उतारा गया, इलेका आपकी तरफ में, रब्बी का आपके रब की तरफ से, तो ज्ञानन सरकशी में, कुफरन कुफर में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो अहकामात उतर रहे हैं वो यहूदियों ईसाइयों की एक बड़ी तादाद को सरकशी में बढ़ा देगा। यानी जब उनको ये कहा जाएगा ना कि तुम जब तक दीन का निजाम नाफिज नहीं करोगे, तुम यहूदी भी नहीं हो सकते, ईसाई भी नहीं हो सकते, तो वो और गुस्सा खाएंगे कि अच्छा हम काफिर हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप मुसलमानों को जब ये समझाते हैं ना कि अल्लाह के दीन को नाफिज किए बगैर आप मोमिन नहीं हो सकते, तो वो कहते हैं अच्छा तुम फतवे अपने पास रखो, हमें तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और चिढ़ जाते हैं ना। यही बात। तो ये आयत सिर्फ यहूदियों ईसाइयों के बारे में नहीं है, हम सब के बारे में। फला तासल कौमिल काफिरीन, काफिरों पर गम ना खाइए। क्या मतलब है? कि ये काफिरों की रविश है, अल्लाह के दीन को नाफिज ना करना, और जब समझाया जाए कि अल्लाह का दीन नाफिज करो तो उस पर गुस्सा करना। तो ऐसे लोगों पर आप गमजदा ना हो। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना हादू, जो यहूदी हैं, वस्साबिऊना, जो साबी हैं, वन्नसारा, जो ईसाई ईसाई हैं, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाया अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, व आमिला सालिहन, और नेकोकार रहा, फला खौफुन अलैहिम, ना वो खौफजदा होंगे, वला हुम यहज़नून, ना दुखी। ये आयत आप बकरा में भी पढ़ आए हैं। ये एक खास पैराई में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले जो जिस दीन पर था, अगर वो मुहिद था, आखिरत को मानता था और नेकोकार था, तो अल्लाह उसे माफ कर दिया। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्योंकि कोई नबी नहीं था ना, और कोई सही किताब असल शक्ल में मौजूद नहीं थी। तो उस अरसे में जितने भी लोग थे, अब तो रायत असल शक्ल में नहीं थी, इंजील भी इन्होंने गुम कर दी, अब ना किताब ना किसी रसूल के हालात जिंदगी, अब कैसे इंसान अमल करे ना हक पर। तो इसलिए अल्लाह पाक ने कहा तीन शर्तें जो पूरी कर दे, अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह को रब्बे वाहिद मानता हो, शिरक ना करता हो, आखिरत पर यकीन रखता हो, और नेक रहा हो, तो मैं उसे बख्श दूंगा, हाँ वो किसी भी दिन पर रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, जब आपने ऐलान नबूवत कर दिया, अब कुरान मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मौजूद है हमारे पास, आपके अकवाल तक मौजूद है, अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं।
लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, बेशक हमने बनी इसराइल से अहद लिया था, वअरसलना अलैहिम रुसुलन, और हमने उन पर बहुत सारे रसूल भेजे। वही है जो हमसे लिया था कि अल्लाह को एक मानना और दीन को कायम करना। कुल्लमा जाअहुम रसूलुन, जब आया उनके पास कोई रसूल, बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, ऐसे अहकामात लेकर जो उनके नफ्स नहीं चाहते थे, फरीकन कज़्ज़बू, एक गिरोह उन्होंने जुटाया, व फरीकन यक़्तलून, एक गिरोह उन्होंने कत्ल किया। अब ये सब तफसीलात बकरा में तफसील से पढ़ा है। वहसीबू, उन्होंने समझा, अल्लाह तकूना फितनतुन, कोई फितना बर्पा नहीं होगा। फामू वसमू, वो अंधे बहरे बनकर बैठे रहे। यानी उन्होंने सोचा हम अल्लाह के लाडले, दीन तो कायम हो गया, अब अगर हम आगे दीन को नहीं फैलाएंगे और दीन की कयाम की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे हमने ये समझा कि हम तो उम्मत मुहम्मदिया हैं, अब हम ऐश करने लगे हैं, अब हम दुनिया में पड़ जाए, नाच गाना करने लगे, हम तो उम्मत मुहम्मदिया, हम तो गालिब ही रहेंगे। नहीं हो सका ना ऐसा। जब हमने दीन का काम छोड़ दिया, 1000 साल हम गालिब रहे, फिर पांसा पलट गया, अब हम दुनिया में किसी शुमार कतार में नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं रहे, क्योंकि हमें ये गुमान होने लगा था कि चूंकि हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, आखिरी उम्मत है, हम तो गालिब ही रहेंगे। तो अल्लाह ने कहा यही गलत फहमी यहूद ने भी पाली कि हम तो बड़े प्यारे हैं, मूसा की उम्मत है, इब्राहिम की औलाद है, हम क्यों फितने में पड़ेंगे। तो अंधे बहरे हो गए। क्या होना होता है अंधा बहरा, हक को देखना, हक को सुनना छोड़ दिया, तो रैत को नजरअंदाज कर दिया, तो फिर क्या हुआ, फितने में पड़ गए, मुसीबतें आ गई। सुम्मा ताबा, फिर मेहरबान हुआ, अल्लाह अल्लाह अलैहिम, अल्लाह फिर उन पर मेहरबान हुआ, अल्लाह ने सेकंड चांस दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद ये गुमराह हुए, तभी गुलाम बने ना, फिर अल्लाह ने मूसा को भेजा, फिर मूसा लेकर आए, फिर बात नहीं मानी, फिर खराब हुए, फिर अल्लाह पाक ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी भेजे। सुम्मा आमू व सम्मू, फिर अंधे बहरे बन गए, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर वैसे ही गुमराह हुए, फिर अल्लाह ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर फिर उनके बाद इन्होंने फिर आपस को में झगड़े करके खुद को गुमराह कर दिया। कसीर मिनहुम, इनकी अक्सरियत अंधी बहरी बन गई। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह उनके अमाल देखता है। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इनको कई मौके दिए, मगर हर दफा ये इसी खुशफहमी में खुद को मुब्तला करके गुमराही का शिकार होते। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, काफिर हैं वो लोग जिन्होंने कहा इन अल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, के मसीह बिन मरियम खुदा है। ईसाई, सारे ईसाइयों का अकीदा यकसा नहीं है, ईसा बिन मरियम को लेकर ईसाइयों के अकीदे वेरी करते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ा गिरोह वही है आज गालिब जो कहता है कि ईसा बिन मरियम खुदा या खुदा के बेटे हैं। तो अल्लाह कहते हैं जिसने भी ये कहा वो काफिर है। वकाल अल मसीह, मसीह ने तो खुद कहा था, या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ऐ बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की जो मेरा और तुम्हारा रब है। अल्लाह कहते हैं मसीह ने तो कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ, उनकी तो दावत यही थी अल्लाह की बंदगी करो। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि, जिसने अल्लाह के साथ शरीक किया, फकद हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नता, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी, वमा वाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नुम। यानी ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तबलीग का एक बयान जो है वो अल्लाह यहाँ दोहरा रहे हैं कि ईसा तो खुद तुम्हारे दरमियान ये लेक्चर दिया करते थे कि शिरक ना करो, क्योंकि हजरत ईसा के दौर में भी तो शिरक आम था, रोमन गवर्नमेंट थी ना, शिरक आम था। तो शिरक ना करो, शिरक की वजह से जन्नत हराम हो जाएगी, जहन्नुम मिलेगा। वमाल ज़ालिमीना मिन अंसार, जालिमों का मददगार कोई ना होगा। सबसे बड़ा जालिम मुशरिक है ना, क्योंकि जुल्म क्या है, जुल्म है हक अदा करना। तो सबसे ज्यादा हक किसका है हम पर, अल्लाह का। तो अल्लाह का हक मारते हैं, अल्लाह को रब नहीं मानते। अल्लाह के बाद किसका हक है हम पर, खुद हमारा, कि अपने आप को जहन्नुम से बचाएं, हम वो हक भी मारते हैं। और फिर शिरक करते हैं तो लोगों को गुमराही में मुब्तला करते हैं, अफराद का हक भी मारते हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना कालू, और वो सब भी काफिर हैं, इन्न अल्लाह सालिहुल सलासा, जो कहते हैं अल्लाह तीन में से तीसरा है। मैंने कहा ना ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर इनके अकीदे अलग अलग है। एक गिरोह तो वो है ना जो सीधा कहता है कि ईसा बिन मरियम खुदा है, जैसे हमारा भी एक गिरोह है जो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहता है अली उल हक, अली अल्लाह है, आज भी है, आटे में नमक बराबर है मगर बहरहाल है। ठीक है। अब दूसरा गिरोह कौन सा है ईसाइयों का, और ये गालिब गिरोह है जो ये कहता है कि अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह ने अपनी जात से जिब्राइल को पैदा किया और अपनी सिफत कलाम को बेटा बनाकर दुनिया में भेजा, अपने इकलौते को भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम और जिब्राइल और अल्लाह मिलते हैं तो इन तीनों से एक रब बनता है माज़अल्लाह। रब एक है मगर उसके हिस्से तीन है, तीन में एक।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसे अरबी में अकीदा तस्लीस कहते हैं, इंग्लिश में इसे फेथ ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं, तीन खुदाओं का। अल्लाह कहते जिन्होंने कहा वो भी काफिर है। खुदा कहो, खुदा का बेटा कहो, शिर्क तो शिर्क है ना, सब काफिर है ऐसे। वमा मिन इलाहिन, नहीं कोई इलाहा इल्ला इलाहु वाहिद, मगर ये कि वो इलाह वाहिद, अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं है, कोई इलाहा नहीं है सिवाय इलाह वाहिद के। और इलाह वाहिद कौन है? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बड़ा सच है दुनिया का, सबसे भारी कलिमान। लिहाजा एक हदीस में आता है कि एक बंदा जो है ना वो पकड़ा जाएगा मीजान पर, जब उसका हिसाब हो रहा होगा, अमाल तुल रहे होंगे ना, तो उसके बुरे अमाल हैवी हो जाएंगे, तो फरिश्तों से मिन्नत करेगा कि रीचेक कर लो मेरा नाम है। हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है। तो फरिश्ते कहेंगे सब कुछ तो वे कर लिया, वो कहेगा नहीं प्लीज एक दफा देख लो, हो सकता है कुछ निकल आए। तो वो उसकी इल्तिजा पर दोबारा उसका नामा अमल चेक करेंगे, तो किसी कोने में पड़ा हुआ एक ला इलाहा इल्लल्लाह निकले, तो वो उसे उसके नामा अमल में डालेंगे, तो नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा सच कोई नहीं, और शिरक से बड़ा झूठ कोई नहीं। वह इलम यंतहु, अगर वो बाज ना आए, अम्मा उससे जो यकूलूना वो कहते हैं, लयमसन्ना लाजमन पहुंचेगा अल्लजीना कफरू काफिरों को मिनहुम इनमें से अजाबुन अलीम, अजाब अलीम। अहले किताब में से, यहूद में से, इस बात को कहने से जो लोग बाज ना आए वो काफिर हैं और उन्हें अजाब अलीम पहुंचेगा, यानी जो शिर्क पर मर गए जहन्नुमी। अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूनहु, क्या वो अल्लाह की तरफ तौबा नहीं करेंगे, मगफिरत नहीं मांगेंगे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अगर मांगेंगे तो अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह मेहरबान। मल मसीह इब्नु मरियम, नहीं है मसीह इब्ने मरियम, इल्ला रसूल, मगर एक रसूल। मसीह इब्ने मरियम एक रसूल है, इंसान है जैसे सब इंसान थे, और रसूल है जैसे आदम अलैहिस्सलाम से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, बेशक ईसा से पहले बहुत रसूल गुजरे, ना वो खुदा थे ना ईसा खुदा। वह उम्मुहु सिद्दीक़तुन, और ईसा की माँ एक सच्ची औरत, यानी कि हजरत मरियम ने कहा ना कि अल्लाह के हुक्म से बेटा हुआ, तो अल्लाह फरमाने में सच्ची औरत थी। काना या कुलानी ताआम, दोनों खाना खाते थे, क्या मतलब है? इंसान थे ना, इंसान थे, इंसान को भूख लगती है, तो इंसान थे, खाना खाते थे। मरियम पैदा हुई, पैदा हुई ना, मरी? ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं, मरी, मरियम मर गई, क्यों नहीं मरी? आप तो ऐसे सदमे से पूछ रहे हो। हजरत मरियम जो है, जाहिर है जो पैदा हुआ भाई उससे मरना है, तो हजरत मरियम पैदा हुई, जिंदगी गुजारी, मर गई, हजरत ईसा के हाथों दफन हुई, उन्होंने खुद तदफीन की अपनी माँ की। फिर हजरत ईसा पैदा हुए, बगैर बाप के हुए, पर पैदा तो हुए ना, और मरे नहीं। क्यों? अल्लाह ने आसमान पर जिंदा उठा लिया। मरेंगे? मरेंगे जब जमीन पर दोबारा आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, शादी करेंगे, उनकी औलादें होंगी, अल्लाह का निजाम कायम करेंगे, हुकूमत कायम करेंगे, फिर अपनी तबई उम्र पूरी करके मर जाएंगे। और एक ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ ऐसी में ज्यादातर कोट नहीं करती, तो उसमें यह भी आता है कि एक कब्र की जो जगह है वहां ईसा दफन है, मगर बहरहाल ये हदीस ज़ईफ। लेकिन ये बाकी बात सारी ऑथेंटिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां दफन हुए ना नीचे, ऊपर तो आप सिर्फ वो देखते हैं ना चबूतरा, असल तो कब्र बहुत नीचे है, बहुत नीचे, तकरीबन 3-4 मंजिल नीचे, क्योंकि मदीना पक्का होते 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 ऊंचा हो गया, तो असल कब्र तो बहुत नीचे है। तो वो जो नीचे तय खाने में कब्र है वो जगह आज भी कच्ची है। ये जो आप ऊपर देखते हैं ना मार्बल लगा होगा, ये आप ऊपर देखते हैं, ये डमी कब्रें हैं, ये गलत है। ये असल में किया था उस्मानियों ने, जब तुर्कों की हुकूमत हुई थी ना, वो जो आपने अर्तुरुल ड्रामा देखा था, फिर उसका बेटा नहीं देखा, चले ड्रामा तो था ना, तारीख है ये। अर्तुरुल असल ये जो तुर्क थे ना, तुर्कों की 3 बड़ी हुकूमतें रही हैं, सल्जूकों की रही हैं, और सल्जूक गवर्नमेंट भी तुर्कों की ही थी। अयूबी मिक्स थे, मिस्री और तुर्क। तीसरी बड़ी इनकी हुकूमत हुई उस्मानियों की, सल्तनत उस्मानिया, जिसका खात्मा अंग्रेजों के दौर में तहरीक खिलाफत पर हुआ है। तो बड़ी अजीम शान हुकूमत थी। बहरहाल पहली दफा हरमैन की खिलाफत जो है वो किसी गैर अरब हुकूमत के पास है, वो उस्मानी थी। अब चूंकि ये गैर अरब थे, तो इनमें शिर्क के वो अंसर थे जो हमारे अंदर, जैसे हमने मिजार शिजार बनाए हुए, तो इन्होंने भी बड़े मिजार बनाए ढूंढ ढूंढ कर, ये तो फिर अरबों ने बाद में खत्म किया। एनीवेज,
اس میں یہ بھی شامل کیا کہ انہوں نے مسجد نبوی کے اوپر ڈوم بنایا، کبھی کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ میری قبر کے اوپر تعمیرات مت کر۔ تو اموی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو کمرہ تھا ایز اٹ از، جیسا وہ کمرہ تھا اس کو بس پختہ کر دیا گیا، پہلے وہ کچا تھا۔ اما عائشہ نے تو یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میری قبر پر تم کچھ مت بنانا، تو اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ دیواریں پھلان کر آ جائیں گے تو ہم کمرے کی چھت بھی ہٹا دیں۔ اما عائشہ کے کمرے میں دفن تھے تو چھت تھی، تو اما نے کہا ہم چھت بھی ہٹا دیتے، مگر چھت اچھی تھی، کھجوروں کی چھت تھی، کھجور کے پتوں کی۔ ایسے ہی رہا، صحابہ نے اس پر کوئی تعمیر نہیں کی، صحابہ سے زیادہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا تھا، کچھ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر اموی زمانے میں انہوں نے اس کو سادہ پختہ کر دیا، وائٹ کلی کرائی، اس زمانے میں پینٹ تو ہوتا نہیں تھا، کمرہ پختہ کرایا، بس پتھروں سے چنوا کر بنوایا، فرش ڈلوایا اور وائٹ کلی کرا دی، دیٹس چھیڑا نہیں۔ عباسیوں نے بھی کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، فاطمی آئے، کافی لوگ آئے، مگر وہ عرب تھے، انہوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ پھر آئے عثمانی، ترک۔ اب ترکوں کا تو وہی حال ہے نا جو ہمارا قبروں کی طرف حال ہے، غیر عرب تھے نا۔ جا کر دیکھیں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کستن دنیا کی دیوار کے ساتھ دفن ہے، بہت بڑا مقبرہ ہے ان کا، لوگ آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جو آپ یہاں کرتے ہیں۔ تو وہ غیر عرب تھے، ان میں وہ شرک تھا، ایگزیجریشن تھی۔ تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ڈوم بھی بنائی، جس کو آپ گنبد خضرا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ انہوں نے یہ پھر اس طرح کا سارا وہ مسجد بنائی، یہ گولڈن جالیاں لگوائیں، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، عربوں نے نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ اور یہ اوپر قبر انہوں نے بھی پکی نہیں کی، بہرحال یہ اچھی بات ہے، انہوں نے بھی قبر کو اصل کو نہیں چھیڑا، مگر اوپر ڈمی قبر بنا دی ماربل کی، اصل قبر تو نیچے ہے، مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں، 2 یا 3 منزل یا شاید 4 منزل نیچے، بہت نیچے، تو وہ ایز اٹ از کچی ہے۔ تو وہاں ابھی بھی کمرہ ہے نا اما عائشہ کا، تو 3 قبریں بنی ہوئی ہیں، ایک قبر کی جگہ ابھی بھی ہے کمرے۔ تو ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر عیسیٰ دفن ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ کوٹ نہیں کرتی، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ صحیح حدیث کوٹ کروں، سوائے دعاؤں کے، دعائیں ضعیف بھی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں، لیکن یہ بتا دیتی ہوں کہ اس کی سند ضعیف۔ تو بہرحال یہ جو وہابیت کا طوفان آپ اٹھاتے ہیں نا، یعنی آپ کے لوگ اٹھاتے ہیں، یہ یہیں سے ہے۔ جس وقت عربوں نے حکومت واپس ٹیک اوور کی ہے، تو سعود بن عبد العزیز نے کی نا، اس سے سعودی عرب بنا، حجاز، تو ان کو مذہبی سپورٹ چاہیے تھی، سمجھ گئے؟ تو اس وقت بہت نامور عالم تھے محمد بن عبد الوہاب، وہ ان سے جا کر ملے، کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا ایک شرط پر، سیاست تم چلاؤ گے، دین کے انتظامات ہمارے ذمہ، کوئی اس میں دخل نہیں کرے گا۔ مان گئے سعود بن عبد العزیز۔ عبد الوہاب جو تھے، محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے سپورٹ کیا، تو ان کی بہت فالوورز تھے عرب میں، اللہ نے ان کو بڑی دی تھی مقبولیت، تو یہ پھر غالب آئے اور حکومت قائم ہوئی۔ تو مذہبی انتظام محمد بن عبد الوہاب اور ان کی فیملی کو ملا، انہیں آل شیخ کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا۔ انہوں نے پھر سب سے پہلے کیا کیا کہ حکومت کی سپورٹ کے ساتھ سارے مقبرے ختم کیے، سب کچھ ختم کیا، اور وہ توحید کو ایز اٹ از قائم کیا جیسے پہلے تھی۔ مسجد نبوی کو بس پھر نہیں چھیڑ پائے، کیونکہ پریشر بہت تھا نا، ابھی تک گالیاں دیتے ہیں لوگ، ابھی تک برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمیں طنز کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وابی۔ یہ محمد بن عبد الوہاب کی نسبت سے کہتے ہیں وابی نے۔ انہوں نے توڑے نا سارے، کاش کاش پاکستان میں اللہ مجھے اس کی توفیق دے، سب برابر کروا دو، اللہ کی قسم یہ سب شرک ہے۔ اور مجھے نہیں پتا سعود بن عبد العزیز نے سیاسی اعتبار سے کئی غلط فیصلے کیے، مگر میں یہ مانتی ہوں یہ اتنا بڑا توحید کا سٹیپ اٹھانے میں جو اس نے ہیلپ کی ہے نا محمد بن عبد الوہاب کی، وہ بخشا جائے گا، یہ میرا گمان ہے، میں کوئی اللہ کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، میں کہہ رہی ہوں میرا یہ گمان ہے کہ اتنا بڑا کام اس نے کیا۔ ہماروں کی تو اتنی جرت نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ خالی اتنا کہہ دے کہ نماز ہی قائم کر، نماز میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، تو نماز ہی قائم کر، اتنی ضرورت نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہو، میں کہہ رہی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سب کچھ قائم کیا، مگر پھر مسجد نبوی
उसको छेड़ना फिर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पूरी दुनिया में शदीद, पूरी दुनिया से मुराद ये बड़े सगीर वाली दुनिया, एक तो अरब मुस्लिम पट्टी है ना, उन्होंने तो बहुत इसको अप्रिशिएट किया, मगर जो ये हिंदुस्तान के लोग हैं बड़े सगीर के, जो तुर्की वगैरह के लोग हैं, मलेशिया इंडोनेशिया टाइप के लोग हैं, इन सारों ने गैर अरबों ने बोल हाय हाय, इन्होंने तो सारी कब्रें तोड़ दी, इन्होंने जन्नतुल बकी में बलडोजर फेर दिया, इन्होंने तो सारे मिजार तोड़ दिए। ओ हो, ये आप सोचें कि अगर आज कोई हुक्मरान अल्लाह का बंदा आ जाए और वो आखिरी सारे मिजारात खत्म कर जाए, कर दे, तो क्या होगा? तूफान भरपा। तो अब वहां पर तो फिर सहाबा की कब्रें बनाई थी इन्होंने, सहाबा के है जो कोई कब्र नहीं थी, उस्मानियों ने ढूंढ ढूंढ कर बनाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाली इन्होंने। तो वो फिर सारा कुछ जो है ना, कुछ सही था कुछ फेक था, वो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। तो इस बात को लेकर बड़ी कहानियां हुई, बड़ी कहानियां हुई। अल्लाह रब्बे करीम माफ फरमाए, मगर उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया। फिर ये जो डमी कबर है ये भी तोड़ देनी चाहिए थी, मगर उस पर बंदे पर इतना प्रेशर था उन लोगों पर कि फिर मुझे मेरा जाती ख्याल है कि वो फिर रुक गए कि बिल्कुल ही नफरत और झगड़ा ना पैदा हो। तो बहरहाल ये कबर डमी है, कबर नहीं है असल, असल कबर नीचे। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर आज भी कच्ची है। कहा ना या कुलानी ताम, वो दोनों खाना खाते थे, यानी इंसान थे। तो मैं अर्ज ये कर रही थी कि हजरत मरियम पैदा हुई, जिंदगी गुजारी, फोत हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए, जिंदगी गुजारी, इंसान थे, फिर अल्लाह ने उठा लिया, क्योंकि उनके जिम्मे एक बड़ा काम है। ईसा अलैहिस्सलाम की ये पैदाइश जो मोजिजाना है ना, ये भी टक्कर है दज्जाल के लिए, ये दज्जाल का तोड़ है। तो ये दज्जाल को खत्म करेंगे, ईसा के सिवा कोई कर नहीं सकता। तो ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल का खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। फिर ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, हदीस में है ईसा शादी करेंगे, उनकी औलादें होंगी, और वो अल्लाह की हुकूमत भी कायम करेंगे, फिर वो जिंदा रहेंगे। तो एक सहाबी कहते 40 कहा आपने, और मैं भूल गया कि 40 महीने कहा कि 40 साल कहा कि 40 दिन का। तो मेरा जाती ख्याल है 40 साल, मेरा ख्याल है, क्योंकि सहाबी कहते हैं मैं 40 याद है, ये नहीं याद कि महीने कहा कि दिन कहा कि साल का। नहीं, 40 महीने में भी औलाद हो सकती है, औलाद तो यानी कि जैसे 40 दिन में भी अगर शादी लेट सपोज की जाए, मैं इंतहा इम्कान की बात कर रही हूँ कि हो और किसी के अल्लाह जो है ट्रिपलेट अता कर दे, क्या वो प्रेगनेंसी तो हो सकती है ना, तो वो बहस दूर जाती है। बहरहाल अल्लाह को बेहतर पता है, हमें पता नहीं है, गुमान की बात है, और वो ये है, मेरा गुमान ये है कि आप कुछ साल जिंदा रहेंगे, जो गालिबन 40 साल होंगे, अल्लाह को बेहतर पता है। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी गुजारेंगे, फिर वफात पाएंगे, मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, उनको दफन करेंगे इंशाअल्लाह। उन्जुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति, जरा गौर तो करो हम कैसे अपनी आयतें वाज़ेह कर रहे हैं। सुमुन्जुर अन्ना युफकून, और फिर जरा ये भी देखो ये कैसे मुंह फेरे जा रहे हैं। कुल अताबुदूना मिन दूनिल्लाहि, कहो क्या तुम अल्लाह के सिवा की इबादत करोगे, माला यमलिकु लकुम दुर्रन वला नफआ, वो जो तुम्हारे लिए नफा और नुकसान की मलकियत भी नहीं रखता, कि तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पूछोगे। अब ईसा के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम ईसा को खुदा मानते हो, ईसा तो तुम्हारी नफा और नुकसान की वो ही नहीं रखते, मलकियत ही नहीं रखते, यही कह रहे हैं ना अल्लाह। तो फिर ये हमारे बाबे कहाँ से रखे, जब ईसा नहीं रखते, जो आपको पता है कलीमतुल्लाह है, अल्लाह का हर कलमा कुन है जिससे पैदा हुए हैं, कितने मोजज़ात थे ईसा के पास, कैसे अजीम शान पैगंबर है, कैसा प्यारा तस्करा करते हैं अल्लाह ईसा का। और वो ईसा जो आके दज्जाल का खात्मा कर देंगे, वो ईसा जो जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं, और जिंदा है ईसा, फिजिकली जिंदा है, आसमानों पर है, चौथे आसमान पर रिहाइश पजीर है, वो ईसा मदद नहीं कर सकते। तो ये बाबे जो मर गए हैं, पता नहीं इनमें से कौन नेक था कौन नहीं था, ये कहाँ से मदद करेंगे भाई, ये कहाँ से नफा और नुकसान की वो रखते हैं, कितने भी नेक हो जाए, ईसा अलैहि सलाम की खाके पा नहीं हो सकती, तो फिर ये कहाँ से मदद करेंगे। और ये भी देख ले कि अल्लाह बुतों के बारे में थोड़ी कह रहे हैं, अल्लाह तो ईसा के बारे में कह रहे हैं। जो कहती है ना, फारे मक्का की बात आए ना तो कहते हैं बुतों के बारे में आयते हैं, बलियों पे लगा रहे हो, ये आए तो ईसा के बारे में अलैहि सलाम। ईसा से बड़ा वली ढूंढ के लाओ, कोई नहीं। तो फिर अल्लाह के सिवा कोई नफा और नुकसान नहीं दे सकता, फिर चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना।
वल्लाहु हुवा समीउल अलीम, अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है। कुल या अहलल किताबी, कहिए अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक्की, अपने दीन में नाहक तौर पर गल्व मत करो, एक्सट्रीमिज्म मत करो। हजरत ईसा के बारे में ये गल्व है ना, दो ग्रोहों ने गल्व किया। यहूद ने, उन्होंने कहा कि ईसा तो माजल्ला माजल्ला नाजायज औलाद है मरियम की, तो बहुत बुरे हैं, काबिले इस काबिल है कि सलीब चढ़ा दिया जाए। दूसरी तरफ ईसाइयों ने कहा ईसा तो अल्लाह के बेटे, पूजो ईसा को। दो इंतहाएं, ये इंतहाएं हजरत अली और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर सामने आती हैं। एक तरफ खारजी जो कहते हैं अली और अली का हर फेवर करने वाला काफिर और वाजिबुल कत्ल, और दूसरी तरफ राफजी यानी शिया जिन्होंने हजरत अली को खुदा तक मान लिया। तो दोनों इंतहाई गलत है भाई, दरमियान में रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हद से बढ़कर हमारा एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुशरिक हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरा रुतबा हद से मत बढ़ाना, मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल कहते रहना। यही कलीमा भी आप पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप अल्लाह के बंदे हैं, हमारे रसूल हैं। आपकी मोहब्बत दीनो ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किए बगैर, आपकी इताअत किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस सब के बाद भी आप बंदे ही रहेंगे, आप रब नहीं हो सकते, आप मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, आप हाजत रवा नहीं हो सकते, आप सिर्फ हमारे नबी रहेंगे। मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन, ना पैरवी करो लोगों की ख्वाहिशात की, कद दल्लू, जो गुमराह हो गए, मिन कब्ल, तुमसे पहले, व अदल्लु कसीरन, बहुत लोगों को उन्होंने गुमराह किया, व दल्लु अन सवाई सबील, और सीधा रास्ता भटके हुए हैं। वो यहूद की तरफ इशारा है कि ए ईसाइयों, तुम अपने से पहली गुमराह कौम की पैरवी ना करो, वो खुद गुमराह है, बहुत सौ को गुमराह कर चुके हैं। तो हम भी तो यहूद के पीछे लगे हुए हैं, तो वो गुमराह है और गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराहों के पीछे नहीं लगना, अल्लाह के हिदायत याफ्तागान के पीछे लगना है। और सब नबी हिदायत याफ्ता हैं, खास तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हम करेंगे। क्यों? हिदायत याफ्ता तो सब नबी है, पर हमारे पास किसी की बात नहीं है, किसी की सीरत नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अकवाल, अल्फाज, आदात सब हमारे पास है, तो हम आपको फॉलो करेंगे। आपके बाद हिदायत याफ्तागान, आपके बाद हिदायत याफ्तागान की लिस्ट में आ जाते हैं आपके साथी। और आपने खुद कहा खुलफा अर्राशिदीन अल महदीयीन, मेरे बाद आने वाले मेरे खलीफा जो हिदायत याफ्ता और हिदायत देने वाले हैं, खुलफाए राशिदीन जिन्हें हम कहते हैं। सहाबा कराम का पूरा ग्रुप उनको आप फॉलो करें, बाकियों को छोड़। कोई हक पर भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है। इसीलिए हमारी हुज्जत क्या है? कुरान, यानी हुज्जत दलील को कहते हैं। हमारी दलील, हम किसी बात को अपने लिए सही गलत मानने का पैमाना किसको मानते हैं? कुरान, हदीस और सहाबा का तामुल सहाबा। कुरान, हदीस, तामुल सहाबा, इन तीन चीजों से जो बात साबित हो जाए उस पर कोई बहस नहीं। अगर कोई चीज ऐसी सामने आए जो इन तीन चीजों से समझ नहीं आती, तो वहां फिर उलमाए उम्मत इज्तिहाद से काम लेंगे, और जिस बात पर उलमा की अक्सरियत जमा हो जाएगी उसे मान लीजिए। छोटे मोटे ऐसे मामले आ जाते हैं ना, उनके मामले। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हमसे कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।